महाकुंभ में हर बढ़ते दिन के साथ भीड़ हो रही है। 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हुई और अब 16 जनवरी तक करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा। इसमें शामिल विदेशी दलों ने अखाड़ों में संतों के दर्शन भी किए। अब तक के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जिस हिसाब से भीड़ पहुंच रही है उससे सभी को आश्चर्य भी हो रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 3 दिन में 7 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान हुआ। 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। 16 जनवरी को 30 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ पार जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। इन धार्मिक स्थलों पर पहुंचने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। साथ ही आसपास के धार्मिक जगहों पर भी लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, वाराणसी, मां विंध्यवासिनी धाम, नैमिषारण्य, अयोध्या जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 की धूम पूरी दुनिया में छाई हुई है। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार मुस्लिम बहुल देशों में महाकुंभ और प्रयागराज को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, कतर और यूएई जैसे देशों में महाकुंभ टॉप सर्च ट्रेंड बना हुआ है। 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के अनुमान के साथ महाकुंभ का आकार पाकिस्तान की आबादी से दोगुना है। अभी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। अमावस्या पर 6 से 8 करोड़ के बीच श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में 29 जनवरी को भी विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला शहर बनने जा रहा है। समर श्रीवास्तव और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, आप तो चूंकि वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का विहंगम नजारा है, किस तरह का विहंगम दृश्य है और तैयारियां उसके हिसाब से की गई हैं कि अगर इतना व्यक्ति उनको लगता है आ सकता है तो वो उससे ज्यादा लोगों की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तरह प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पर धर्म, आध्यात्म, श्रद्धा, आस्था और विश्वास की अनूठी लहर चल रही है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। लिहाजा इस महामेले का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं, दुनिया भर से साधु संतों और श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। इसी कड़ी में कुंभ नगरी में स्वामी श्री सदानंद सरस्वती का काफिला निकला तो लोग देखते ही रह गए। ढोल, नगाड़ों और डमरू बजाते श्रद्धालुओं और घोड़, ऊंट और रथों के साथ पैदल चलते साधु संतों, बटुकों की इस भव्य शोभा यात्रा में देवी देवताओं की कई मनमोहक झांकियां भी निकली। वहीं ईश्वर भक्ति के रंग में रंगे देसी और विदेशी श्रद्धालुओं की टोलियां लगातार नाचते गाते भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कुंभ नहाने के लिए महाकुंभ नगर में पहुंचते नजर आई। इस महामेले में सबका ध्येय एक ही है और वो है यहाँ आकर संगम पर कुंभ स्नान करना और पुण्य का भागी बनना, क्योंकि ये खास अवसर सदी में एक ही बार आया है और फिर दोबारा न जाने कब आएगा। To purify and to rid myself of the contamination of Western materialism that is like a covering of our original, pure, loving nature. रिपोर्ट्स के अनुसार 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 7 करोड़ लोगों ने संगम पर त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई है। केवल 16 जनवरी को ही शाम 6 बजे तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए पहुंचे। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के संगम स्नान की संभावना है। इस महाकुंभ में जहां एक ओर दीन दुनिया को सनातन धर्म और आध्यात्मिक परंपरा की राह दिखाने वाले साधु संतों और धर्माचार्यों का समागम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की गौरवशाली स्वदेशी तकनीक और प्रौद्योगिकी की झांकी भी दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जिसके मुख्य द्वार पर भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की झलक दिखती है। इस शिविर का नाम श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर है। इसे ये जो स्तंभ के स्वरूप में बनाया गया, इसे तेजस विमान कहते हैं। यह
अपने भारत का गौरव कहा जाता है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। तेजस विमान है और तेजस विमान हमारे राष्ट्र का, हमारे देश के लिए मान अभिमान का वो है, प्रतीक है। हाँ, इसलिए हमने तेजस विमान का गेट बनवाया है। महाकुंभ में दूर दराज से साधु संत आकर आध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, तो यहाँ पर शहीदों को भी याद किया जा रहा है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में लगा अमर शहीद कैंप उन शहीदों की याद दिला रहा है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और यहाँ बनी 108 हवन कुंडों में हवन भी कराया जा रहा है। सभी को हम संदेश दे रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी इस महाकुंभ पावन धरती पर आएं और उनको याद करते हुए आहुतियां दें। उन्हीं में से सारे परिवार के परिजन भी उनके यहाँ पर आ रहे हैं। शहीदों की फैमिलियां हैं, परिवार हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं और आकर के 10-15 दिन 12 दिन के करीब रुकने का उनका विचार है और यहाँ पर आकर के हवन की आहुतियां देंगे। कुंभ नगरी में वेदों की ऋचाएं भी गूंज रही हैं। यहाँ दिव्य ज्योति वेद मंदिर के पंडाल में लगातार अखंड रुद्री पाठ और वैदिक मंत्रोच्चारण सतत संहिता पाठ का खास आयोजन किया गया है। साधु सन्यासी और बटुक वेद मंत्रों के पाठ से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पंडाल में विषपान कर रहे भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्रद्धालु यहाँ आकर इस प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं और इसके साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी कुंभ यात्रा को यादगार बना रहे हैं। महाकुंभ भले ही धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से भी परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक नागरिक बन सके। इस सिलसिले में कुंभ नगरी में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से संविधान गैलरी भी लगाई गई है। आम लोग यहाँ आकर देश के संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के आम नागरिक को अपने संविधान का निर्माण के बारे में, संविधान के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में और खास तौर से विशेष जो इसके अनुच्छेद हैं उसके बारे में अगर जानकारी हो तो दैनंदिन में मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और हमारा समाज एक कानून सम्मत तरीके से और आगे बढ़ सकता है। कुंभ नगरी में लोग संत महंतों के दर्शन कर रहे हैं और संगम पर डुबकी लगा रहे हैं, तो साथ ही साथ फुटपाथों पर लगी स्टॉलों में जड़ी बूटियां, रुद्राक्ष और दूसरे सामान भी उन्हें लुभा रहे हैं। तो कई लोग यहाँ टैटू बनाने का धंधा भी कर रहे हैं। इस तरीके से महाकुंभ केवल धार्मिक मेला ही नहीं बल्कि कारोबार का भी अच्छा ठिकाना बन गया है। तो फुटपाथ का मार्केट है, उसकी अलग इकोनॉमी है, उसका अलग अर्थशास्त्र है। ये सारे लोग जो आसपास के इलाकों के हैं, दूर दराज से भी लोग आए हैं यहाँ इसी उम्मीद में कि कुंभ में उनका धंधा चमकेगा। लोग इस उम्मीद में आते हैं कुंभ से कोई नायाब वस्तु लेकर आएंगे। कई लोग तो कुंभ में सिर्फ डुबकी लगाने आते हैं, आस्था की वजह से आते हैं। कई लोग ये भी आते हैं कुंभ में बड़ी अजब गजब की चीज मिलती है। वो गजब की चीज कौन सी है, कहाँ मिलती है, उसी तलाश में सारे दिन भटकते हैं और कई बार ऐसे लोगों को इन्हीं फुटपाथ के बाजारों में नायाब और गजब की चीज मिल भी जाती है। कुल मिलाकर प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में देखने को तो बहुत कुछ है। लगभग 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बचा है, लिहाजा दूर दूर से यहाँ आने वालों का तांता लगा है ताकि लोग एक बार संगम पर डुबकी लगा सकें और यहाँ के अलौकिक माहौल के नजारे देख सकें। प्रयागराज से संजय शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं त्रेता युग का एक पत्थर कुंभ मेले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पत्थर पानी में डूबता नहीं है। दावा है कि वही पत्थर है जिससे राम सेतु बना है। देखते हैं हमारे सहयोगी गुंजन की रिपोर्ट।
राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि भव नर सिंधु अपारा। त्रेता युग में जब भगवान राम लंका गए थे तो राम सेतु बनाया गया था, पत्थरों पर राम लिखा गया और उस पर चढ़कर श्री राम और उनकी पूरी सेना लंका तक गई थी। उसी त्रेता युग का एक पत्थर यहाँ पर मौजूद है। जब मैं महाकुंभ में यहाँ आई हूँ, इस पत्थर को आप देख सकते हैं, राम नाम इस पर लिखा हुआ है और ये पानी में डूब नहीं रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। महाराज जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सीधे उनसे बात करूंगी। महाराज जी, पहले तो इस पत्थर के बारे में बताएं, राम नाम इस पर लिखा हुआ है, कब आपको ये मिला, कब से आपके पास? काफी दिन हो गए हमारे आश्रम में, यहाँ पे गुरु पीरों के हाथ का है। हम तो उनके बच्चे हैं, तो हमारे हाथ में है अभी। और आश्रम की वस्तु है, गुरु जी ने दी है, मान सम्मान के लिए बढ़िया है, रखा हुआ है। कहाँ से आया है ये पत्थर? ये तो रामेश्वर में पुल बांधा गया था, नहीं माना जाता, वहीं का पत्थर है ये। तो ये त्रेता युग से आज तक है और आज तक ये पत्थर अभी तक पुल अभी भी बना हुआ है ना। वो क्या पुल टूट गया बाबू? वो तो पुल अभी भी अपना बना हुआ है। उन्हें पता नहीं 62 में 71 में हुए तब उस पे गोला बारूद फेंका गया था, तो थोड़ा बहुत उसको हानि भी पहुंची है ना। तो क्या पता जब उसी जमाने में कोई टुकड़ा इधर उधर आ गया हो, संत भगवान बैठे होंगे सब किनारे पे, तो उनके हाथ लग गया। देखिए, अद्भुत है राम नाम की महिमा और उसका एक नमूना यहाँ आप देख सकते हैं। महाराज जी का कहना है कि रामेश्वर से आया ही ये पत्थर है, त्रेता युग से राम नाम इस पर लिखा हुआ है। जब राम सेतु बना उसी का ये एक पत्थर है, इनके गुरु के पास था, उनसे पहले उनके पास था और ये इसको सहेजे हुए हैं, संजोए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पत्थर डूब नहीं रहा है और यहाँ लोग आ रहे हैं, इस पत्थर को देखना चाहते हैं और इसे एक बार स्पर्श कर लेना चाहते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में बाबाओं के तरह तरह बने हुए हैं, आप दिखाते हैं। महाकुंभ, जिससे करोड़ों सनातनियों की गहरी और अटूट आस्था जुड़ी है। इस धार्मिक समागम में शामिल होने के लिए देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु तीर्थ नगरी प्रयागराज की ओर खींचे चले आ रहे हैं। महाकुंभ के मौके पर त्रिवेणी तट की छटा निराली है। लोगों के लिए यहाँ साधु संत सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में नागा, अघोरी, योगी, हठ योगी के अलावा लाखों अन्य बाबा पधारे हैं, जिनकी अपनी अलग जीवन शैली है। महाकुंभ में ऐसे ही एक बाबा हैं, जिन्हें लोग हाईटेक बाबा कहते हैं। वैसे इनका नाम महंत गोपाल गिरी बाबा है, लेकिन मोबाइल के जरिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी मौजूदगी के चलते इन्हें हाईटेक बाबा कहा जाता है। बाबा न केवल अपने साथ मोबाइल रखते हैं, बल्कि वीडियो कॉल के जरिए भक्तों से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, बाबा की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। सब आता है, मान लो व्हाट्सएप भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है और इंस्टाग्राम पर भी है। हाँ, और सब चलाते हैं हम। अच्छा। हाँ, फेसबुक भी चलाते हैं। इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपकी? भक्तों को, दर्शकों को बता दीजिए। महंत गोपाल गिरी महाराज। महाकुंभ में कुछ बाबाओं के निराले ढंग हैं, तो वहीं कुछ बाबाओं के निराले कर्म हैं। ऐसे ही एक कर्म योगी बाबा है पर्यावरण बाबा, जिनका असली नाम संत राम बाहुबली दास जी है। पर्यावरण बाबा पूरे देश में साइकिल से भ्रमण कर लोगों में पर्यावरण की जागरूकता फैला रहे हैं। जो नवनीत के समान हो, संत हृदय नवनीत समाना, और जो अपनी ही गर्मी से, अंदर की गर्मी से पिघल जाए, यानी जो दुनिया की चीजें, दुनिया के दुख देखे उससे उसका हृदय पिघल जाए, वही संत है। आज हम खड़े हैं महाकुंभ के इस मेले में, इस महामेले में पर्यावरण बाबा के सामने, राम बाहुबली दास जी के पास, जिन्होंने अपने जीवन में साइकिल से यात्राएं की हैं। ये इनकी 16वीं साइकिल है और इससे पूरे देश में, अरुणाचल प्रदेश में इनके गुरु का स्थान है।
वहां से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर रहते हैं, उत्तराखंड रहते हैं और सुदूर दक्षिण तक इन्होंने लोगों को प्रेरित किया है पेड़ पौधे लगाने